भी पढ़ना है। कहीं ये बच्चा चला गया, विश्वामित्र ने भी राम जी की पीठ पर हाथ रखा, बेटा ये बच्चा मर जाएगा, खामोखा ब्राह्मण का छुरा है, कुछ करो। राम जी को दया आ गई, ब्रह्म हत्या हो इस पांडाल में ठीक नहीं है, अभी मेरा विवाह हो रहा है। शक्ति का आदेश दिया, हाथ खिंचा, और एक रामायण में तो ये लिखा है कि राम जी ने धनुष उठा के उसका हाथ खींचा। हाँ, रामायण सती कोटि अपारा, रामायण सती कोटि अपारा, नाना भात रामे अवतारा, ओ नाना भांति राम अवतारा। तो देखिए इसी से भी धनुष नहीं टूटा। अंत में आहा महाराज जनक खड़े हो गए और दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हम जो पगी ठाना। ध्यान देना आप, महाराज जनक जी विचलित हो गए, आंखों में आंसू भर आए और खड़े होकर एकदम आवेश में आकर के उन्होंने घोषणा कर दी, हे राजा महाराजाओं, मेरी प्रतिज्ञा सुनकर के खंड खंड से, दीप दीप से, राष्ट्र राष्ट्र से यहाँ आए हुए राजाओं, धनुष उठाने की बात तो दूर है, कोई धनुष को तोड़ नहीं सका, कोई धनुष को हिला नहीं सका। यदि मुझे पहले पता होता कि संसार में कोई वीर, कोई छत्री, कोई बलवान नहीं रहा, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके हंसी का पात्र नहीं बनता। तजहि आशिक निज निज ग्रह जाई, लिखा न विधि वैदेही विवाह। हे राजा महाराजाओं, अब आप किस आशा में यहां बैठे? मुझे लगता है कि विधाता ने मेरे भाग्य में और मेरी पुत्री के लिए कोई वर खोजा ही नहीं। यदि मैं प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो मेरा धर्म जाता है, और यदि मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता तो मेरी बेटी कुंवारी रहती है। जनक जी तो आवेश में रो पड़े, और अंत में तो जनक जी ने खुलेआम घोषणा कर दी, वीर विहीन मही में जानी। एकदम जनक ने खुलेआम घोषणा कर दी सभा में कि अब इस सभा में कोई छत्री कहलाने का अधिकारी नहीं है। कोई सभा में न कहे कि मैं छत्री हूं, मैं वीर हूं। अब ये सभा वीरों से हीन हो गई, क्षत्रियों से हीन। सारा वह वातावरण शोक में हो गया, सब लोग स्तब्ध रह गए, सब लोग शांत हो गए। ऐसा लगा कि यहां कोई बैठा ही नहीं, एकदम सुन पूरी सभा। लेकिन कान में उंगली देकर के सब सुनते रहे। उसी सभा में सौमित्र, सुमित्रानंदन लखन राम को प्रणाम करके बोले, सरकार यदि मैं ज्यादा बोलूं तो क्षमा करना, लेकिन आज मुझे सभा में बोलने का आदेश दीजिए, अनुमति दीजिए। ए राम जी ने कहा, लक्ष्मण क्या बोलना चाहता है? आदेश है, आज्ञा है। और लखनलाल जी आवेश में खड़े हो जाते हैं
जनक कही जस अनिचित बानी, विद्यमान रग कुल मनि जानी। यदि इस सभा में प्रभु आप रघुवंश मणि राम नहीं बैठे होते और जनक यदि ऐसा बोलते कि वीर विहीन मही में जानी, तो शायद सुना जा सकता था। लेकिन इस सभा में मेरे रघुवंश मणि राम विराजमान है। और जनक देखिए, यहां ना तो महाराज कहा, ना श्री कहा, ना ज्ञानी कहा, जनक कही जस अनुचित वाणी। महाराज क्या इतना नहीं जानते जनक कि इस सभा में विद्वान मेरे रघुवंश मणि राम है। कमल नाल जी में चाप चढ़ावो, योजने सत प्रणाम ले धावो। महाराज मैं बड़े बोल नहीं बोलता, यदि आपकी आज्ञा हो। ए धनुष तो छोटी मोटी बात है, ए धनुष पुराना घिसा पिसा, ए धनुष पुराना घिसा पिसा, तिनके की क्या गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, अरे लाऊं उतार कर तारों को, और सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। इतना लखनलाल जी ने कहा। और कहते हैं महाराज, जैसे कुकुर मुत्ते को, एक कुकुर मुत्ता शब्द है, किसे बोलते हैं जानते हैं? कुकुर मुत्ता। बरसात में एक सफेद सफेद वो आता है, जिसे बच्चे लोग छाता बना के खेलते हैं, उसे बोलते हैं कुकुर मुत्ता। हाँ, इस धनुष के लिए मैं एक कुकुर मुत्ते की तरह उखाड़ के फेंक सकता हूं। अब थोड़ा मेरा आज गला भी थोड़ा डिस्टर्ब है। यहां लखनलाल जी इतने आवेश में आ गए और आखिरी शब्द में क्या बोले? जो ना करो प्रभु पथ सफत, करना धरो धनु हाथ। यदि मैंने जो कहा वो ना कर सकूं तो मैं शपथ राम की खाता हूं, आज के बाद धनुष बाण हाथ में लूंगा ही नहीं। और धनुष फेंक दिया। ध्यान देना, यह लिखा है, लखन सकोप बचन जब बोले, और डगमगानी 10 दिग्गज डोले। पृथ्वी हिलने लगी, हाँ, दिशाएं गूंजने लगी, आकाश एक घोर नाद में परिणत हो गया। और देखने वाले राजा देखते हुए आपस में कहने लगे, ये दिखने में छोटा है लेकिन टमाटर जैसा लाल है। हाँ, बड़ा जबरदस्त। हाँ, राजा महाराजा चकरा गए। एक बड़ा छोटा सा बालक, राजाओं ने कहा नहीं, जो बोल रहा है वो कर सकता है। सकल लोक सब भूप डिराने, सिए ही हरस जनक सकुचाने। जनक जी सच्चा गए और राम जी के सामने एकदम लाल होके लखनलाल जी गए। प्रभु मैं इतना गर्म हो गया, इतना लाल हो गया, लेकिन आप पर कोई असर नहीं। अच्छा, राम जी चुपचाप। लखनलाल जी ने धीरे से कहा, सुन, सूर्य उदय होने से पहले लाल मां आती है,
क्या आती है? लालमा। और लालमा तूने प्रकट कर दी लखन, अब सूर्य उदय मैं करने वाला हूं। लेकिन लखन तू तो जानता है, मैं तो सोचता हूं कि कब से धनुष तोड़ दूं, लेकिन तोड़ूं तो तोड़ूं कैसे? बाप जी विश्वामित्र की आज्ञा तो हो। हाँ, यहाँ राम जी ने इशारा किया तो विश्वामित्र तो मंत्र दृष्टा है। हाँ, उन्होंने राम जी के मन की दशा जान ली और पीठ पर हाथ रख के विश्वामित्र बोले, अरे उठे राम